दोस्तों 27 अगस्त को फाइनली ताडोबा से एक बड़ी अपडेट आई है। हम सब की आवाज सुन ली गई है। Our prayers have been answered। छोटा मटका यानी T126 टाइगर की मेडिकल ट्रीटमेंट फाइनली स्टार्ट हो गई है। नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने छोटा मटका की डिटीरियोरेटिंग कंडीशन देखकर उसे इमीडिएटली ट्रीट करने का डिसीजन दिया। सेव छोटा मटका। सेव छोटा मटका। सेव छोटा मटका। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं माई जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल। आज हम आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट वी वुड लाइक टू थैंक ऑल आवर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स, क्योंकि आपने जो हमें सपोर्ट किया जब से हमने ये चैनल स्टार्ट किया माई जंगल जंक्शन, तब से लेकर अभी तक जो ज़बरदस्त सपोर्ट एंड जो प्यार आपने दिया है उसके लिए थैंक यू। एंड स्पेशली पिछले 2-3 हफ्तों से जब हमने सेव छोटा मटका कैंपेन स्टार्ट करी थी, तब से लेकर आज तक जो प्यार और सपोर्ट और जो गाइडेंस आपसे मिला है, उससे इंस्पिरेशन लेकर हम आगे बढ़े। हमने वी ट्राई टू रीच आउट टू द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। हमने एक आवाज़ उठाई छोटा मटका को ठीक करने के लिए, एंड वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी। ये कैंपेन हमने बहुत ही सही वक्त पर स्टार्ट किया था, क्योंकि शायद छोटा मटका को उसकी सख्त ज़रूरत थी। हमारा ये सेव छोटा मटका कैंपेन काफ़ी लोगों तक पहुंचा। हज़ारों लोगों ने उस पर कमेंट्स किए। ऑलमोस्ट 95% लोगों ने हमें ये सपोर्ट दिया टू गो अहेड एंड रेज आवर वॉइस फॉर छोटा मटका। उसे ट्रीटमेंट मिले, इसलिए उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। और ये आप हमारे कमेंट्स में जाकर देख सकते हैं कि हमें किस तरह का सपोर्ट मिला। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये कहते रहे कि नेचर शुड टेक इट्स कोर्स, उसे अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। व्हाइल वी रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन, बट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर हम ह्यूमंस व्हेन वी फॉल सिक या हमारे लाइफ पर कोई आँच आती है, तो व्हाई डू वी रीच आउट टू द डॉक्टर्स, व्हाई डू वी एक्सटेंड आवर लाइव्स बाय टेकिंग मेडिसिन्स। तो बस यही फंडा, एंड व्हाई शुड वी बी सो बायस्ड टुवर्ड्स आवरसेल्व्स एंड नॉट टुवर्ड्स द किंग ऑफ द जंगल, हु परहैप्स needs more attention and care than what we do, because वहाँ पे readily कोई hospitals नहीं available होते उनके लिए। उन्हें they have to go through the struggle of life। Online petitions, My Jungle Junction के videos, आपका support, court intervention and expert opinions की वजह से छोटा मटका को treat करने का decision लिया गया है। Generally NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अनुसार अथॉरिटीज़ का इंटरवेंशन सिर्फ तब होता है जब स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस मीट होती हैं, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से टाइगर का सीवियरली इंजर्ड हो जाना, या फिर उसके इंजर्ड होने के बाद ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट का खतरा बढ़ जाना। इसी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए छोटा मटका की डिटीरियोरेटिंग हेल्थ कंडीशन, बढ़ते पब्लिक प्रेशर, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम के वायरल वीडियोस एंड इंक्लूडिंग हमारे सेव छोटा मटका कैंपेन की वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर ब्रांच ने उसे ट्रीट करने का डिसीजन लिया। 27 अगस्त को एनटीसीए के एसओपी के बेसिस पर और एक टेक्निकल कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद ऑर्डर्स इशू किए गए टू रेस्क्यू छोटा मटका। इनिशियली तो एनटीसीए स्पेकुलेट कर रहा था कि टाइगर को अपने आप रिकवर होने देना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट के डायरेक्टिव्स के हिसाब से एनटीसीए की गाइडलाइंस के अंडर फॉर्म हुई
ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कमेटी ने डिसाइड किया कि छोटा मटका को इमीडिएटली रेस्क्यू करके उसे ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाए। फॉरेस्ट एक्सपर्ट्स जो छोटा मटका को दूर से मॉनिटर कर रहे थे, उन्होंने अपने रिपोर्ट में पॉसिबल स्वेलिंग, फ्रैक्चर और मैगट इन्फेस्टेशन को हाईलाइट किया है। और इसी के चलते 27 अगस्त को शाम को लोकल्स की हेल्प से छोटा मटका को ट्रैक किया गया और उसे ट्रैंकुलाइज करके उसका प्राइमरी हेल्थ चेकअप किया गया और फिर उसके बाद उसे चंद्रपुर के TTC यानी ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर ले जाया गया। एंड वी आर रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ ताडोबा कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। हम जानते हैं कि ये इनिशिएटिव लेना इतना आसान नहीं था उनके लिए। हमारे काफ़ी सारे फॉलोअर्स ने ये भी कहा था, उन्होंने थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि ये डिले क्यों हो रहा है, बट ऐसे स्टेप्स लेने के लिए काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, काफ़ी सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं एंड शायद उसी के चलते ये 2-3 हफ्तों का डिले हुआ। बट वी रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट उन्होंने डिसीजन लिया इवेंचुअली। एंड क्योंकि छोटा मटका का स्टेचर ऐसा है इंडिया में टाइगर रिजर्व्स के बीच और टाइगर लवर्स के बीच में कि ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइगर फॉर अस। एंड ऐसे डोमिनेंट टाइगर को इस तरह लिम्प करते हुए देखना वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग फॉर अस एंड दैट वाज डेफिनेटली द कोर रीज़न वाई हमने ये कैंपेन शुरू करने का डिसीजन लिया। एंड आपके साथ साथ वो कैंपेन और स्ट्रॉन्ग हुआ। हालांकि अभी मेरे हिसाब से ये कैंपेन हैज़ जस्ट रीच इट्स हाफ स्टेज। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था उसे मेडिकेशन देना एंड अभी उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शायद ये स्टेप होगा कि वो मेडिकेशन कैसे काम कर रहा है उस पर, हाउ इज़ ही डीलिंग विद इट, हाउ इज़ ही मैनेजिंग आफ्टर द मेडिकेशन, उसकी पूरी रिकवरी कैसे होती है, कितना टाइम लगता है उस रिकवरी के लिए, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। हमको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि while the campaign says save छोटा मटका, we really feel that every single tiger life matters. We would also request our viewers to understand the challenges that the forest department has in making this happen. And I think अब जब उन्होंने ये किया है, I would request each and every viewer and each and every छोटा मटका follower to go ahead and thank the forest department through this vlog. हमारे साथ जुड़ जाएं और उन्हें एक थैंक यू नोट हमारी तरफ से भेजें। तो चलो साथ में मिलकर लेट्स #thank you ताडोबा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। while सेव छोटा मटका कैंपेन हैज़ ओनली गॉट हाफ वे, ये कैंपेन तभी पूरा होगा जब हमारा छोटा मटका फिर से रिकवर होकर अपने पैरों पर रेगुलर जैसे वो अपनी टेरिटरी इतनी बोल्डली वॉक करता था, उसकी वो वॉक, आइकॉनिक वॉक देखने के लिए हम सब बेकरार हैं। एंड जब तक वो नहीं होता तब तक शायद हमारा ये कैंपेन चलता रहेगा। वी विल रेगुलरली ट्रैक हिज प्रोग्रेस। उसकी प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए हम बहुत ही जल्द ताडोबा फिर से जा रहे हैं एंड वहाँ पे जो भी अपडेट होती है उसकी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वी हैव टेकन इट एज अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर कि उसकी हर एक अपडेट हम हमारे व्यूअर्स एंड फॉलोअर्स के साथ शेयर करें, so that you breathe a sigh of relief when you will see Chota Matka recover again few weeks down the line. So that's it. Thank you so much and thank you Tadoba Forest Department.